भाई वो जो बहुजनवाद वाले लोग जो हैं, जो माता होलिका को बदनाम कर रहे हैं कि उनका रेप हुआ था, ये हुआ था, फलाना हुआ था, धमाका हुआ था, इन बवालों में मत पड़िएगा। इनके पास कोई गजेटियर नहीं मिलेगा, कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलेगा, केवल तुमको गुमराह किया जाता है। क्योंकि भारत में आस्था समारोह करिए। और बहुत लोगों के मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग होलिका दहन का विरोध भी कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग रंगों का पर्व मनाते हैं, और बहुत लोग जो लोग हैं वो जो मानते नहीं हैं कि पहले ये असुर ये सब थे, ये तो केवल भारतीय बाबा साहब के संविधान को मानते हैं पुराने। ये तो हमारे पासी समाज के राजाओं को भी नहीं मानते थे। वो कहते 1000 साल पहले कौन थे, तुमको ये नहीं पता। तो आप हिरण्यकश्यप के समय आप क्यों पहुंच गए? और बहुत हमारे समाज में जो लोग पड़े हुए हैं उनकी इतनी बुद्धि नहीं। ये कहते हैं हिरण्यकश्यप और होलिका पासी थी, इनके पास क्या एविडेंस है? इनके पास क्या सबूत है? तुम अभी 200 साल पुराना इतिहास मानते नहीं हो, चले जाते हो। अभी उनका काल पूछो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतिहास बताने सब आ जाते हैं। ये बहुजन समाज के लोग केवल हमको गुमराह करने का काम करते हैं। जो बहुजन नाम की राजनीति करते हैं, जो बाबा साहब के नाम के राजनीति करते हैं, ये केवल पासी समाज के लोगों को गुमराह करते हैं। देखिए, आस्था का प्रतीक है, रंगों का त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हम लोग किसी की आस्था से क्यों खिलवाड़ करें? अरे ये लोग कहते हैं कि बहुत लोग कहीं ये होलिका का रेप हुआ, आप समझ लीजिए। बहुत दो कौड़ी के लोग ये सारी चीजें फैला रहे हैं। अगर उनसे प्रमाण मांगो, सबूत मांगो, तो नहीं दे पाएंगे। अरे हम एक माता होलिका के नाम से रंगों का पर्व मनाया जाता है, उनको क्या समस्या है? हम कहते हैं, अभी ये पूछ लो कि अहूर शब्द कहाँ से निकला है, किस कंट्री से निकला है, तो ये नहीं बता पाएंगे। ये अपने आप को असुर अहूर कह देते हैं, लेकिन असुर अहूर कहाँ से निकला ये भी तो जानकारी कर लो। अभी क्या पता आप बेबीलोनिया के निकल आओ, क्या पता है इजराइल के निकल आओ, क्या पता इराक के निकल आओ। अबे क्या पता हो कि असुरन का मेन स्थान इजराइल है, बेबीलोनिया है, तब क्या करियो? हाँ, कोई जवाब देगा? ये बहुत लोग कहते हैं मैं असुर हूं। अरे इतिहास पढ़ो जाके, असुर अहूर किसको कहा जाता था, कहां से उनकी उत्पत्ति हुई और किधर से चल के आया। अगर इतिहास को मानते हो ना, तो इतिहास में असुर और अहूर को पढ़ो जाके। देखिए, हम कोई असुर पसूर नहीं है, हम नागवंशी भारशिव राजपासी परिवार के लोग हैं। ये हमारे समाज के लोग भली भांति बात समझ लें, और किसी के चक्कर में अपने आप को असुर पसूर मत कहिएगा, ठीक है? असुर शब्द इतिहास पढ़िएगा, वो मिल जाएगा। और जरूरत हो तो मैं वो किताब भी, 2 किताबें हैं वो मैं डाल दूंगा। हमने लिंक रखे हैं, स्क्रीनशॉट मार के रखा है, वो किताबें भी दे दूंगा। तो पहले स्टडी कर लें। तो हमारे समाज के लोगों को बहुत गुमराह करते, बहुत लोग ज्ञापन देते। अरे आप लोग बदनाम कर रहे हो, आप लोग बदनाम कर रहे हो। जिनको मनुवादी कहते हो, वो तो माता होलिका को बहुत ताकतवर दिखा रहे हैं। उनको साजिशन, मतलब प्रहलाद जी को आग में बैठाना दिखा रहे कि प्रहलाद जी को वो आग में जलती नहीं थी, तो प्रहलाद जी को लेके बैठ गई आग में। तो वो तो एक ताकतवर महिला को दिखा रहे हैं, लेकिन तुम एक बेबस महिला को दिखा रहे हो। तो तुम अपने आप की बेइज्जती कर रहे हो। और जो माता होलिका को हमारी जाति से संबोधित करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। अगर वो हमारी जाति से संबोधित कर रहा तो वो एविडेंस दिखाए, गजेटियर दिखाए, किसी लेखक के द्वारा लिखा गया है जो भारतवर्ष में मान्यता प्राप्त किया हो, उसका प्रमाण दीजिए। कोई नहीं दे पाएगा। तो महिलाओं का अपमान हो रहा, महिलाओं का अपमान हो रहा। कितनी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, कितने लोग न्याय के लिए दौड़ते हैं। अब पता नहीं असुर काल में चले गए, हिरण्यकश्यप जी के काल में चले गए। जब आप मानते नहीं हो, कहते हो ये सब अभी आप रामायण कहते हो अकबर के शासनकाल में लिखी गई, और चले जाते हो हिरण्यकश्यप जी के शासनकाल में। यार तुम एक्सेप्ट तो करो कहीं ना कहीं। तो हमारे समाज को गुमराह करने वाले लोग बहुत हैं भैया। और देखिए, हम लोग किसी की आस्था का मजाक नहीं बनाया करते हैं। करोड़ों अरबों लोग होली का त्योहार मनाते हैं, रंगों का त्योहार मनाते हैं।
अब ये लोग उसमें भी अवरोध उत्पन्न करते हैं। ये तो निंदनीय है ना। हमारे लोग देखिए, अगर होलिका, हमारे किसी पोस्ट में होलिका दहन नहीं लिखा हुआ है, हमारी कोई पोस्ट दिखा दो, मैंने पोस्ट किया है, रंगों का पर्व लिखा हुआ है। अरे यार, उस समय लाइट नहीं होगी गांव गांव उजाले के लिए, क्या पता लोगों ने आग का प्रबंध किया हो। उस समय हिरण्याकश्यप जी, अगर आप मानते हो तो उस समय बहुत बड़े राजा थे। हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष बहुत ताकतवर दिखाए गए हैं। अगर हिंदू धर्म ग्रंथों में, पौराणिक वेद पुराणों में आप देखोगे तो हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष जो है वो बहुत ताकतवर राजा दिखाए गए। और एक कश्यप बौद्ध ग्रंथों में भी मिलते हैं, एक महर्षि कश्यप हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। और देखिए, हिंदू धर्म पहली बात कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन है और इतिहास बहुत बड़ा है। जितना पढ़ोगे आप अंदर जाते रहोगे। हम मूलतः बारसिंह नागवंशी जाट पासी परिवार के लोग हैं। हम इतना जानते हैं, कबीलाई जातियां आदिकाल से चली आई हैं, धर्म बाद में बने हैं। पहले हमारे कुलवंश हुआ करते थे, कबीलाई हमारी परंपरा चली आ रही है। ठीक है, हम लोग पहले प्राकृत पूजक हुआ करते थे, उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने कर्म किया उसके बाद देवताओं की भी उपाधि मिली। और ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई सृष्टि को चलाता है जो संतुलन बना के रखा है। और देखिए, हम तो कहते हैं कि भाई ये झूठ हो जाए कि हम लोग आदिमानव के वंशज नहीं हैं। हम तो कहते हैं ये थ्योरी झूठ हो जाए, लेकिन अभी तक प्रमाण वो मिल नहीं पाए। ये समझिएगा आप लोग, वो प्रमाण भी मिल नहीं पाए हैं। और आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, वो भी धीरे धीरे प्रमाण मिल जाएगा। और जो सबसे पुरानी मनुष्य की जनजाति मिलती है वो अफ्रीका मिलती है, जहां लोग काले पाए जाते हैं। आप समझ लीजिए, जहां लोग काले पाए जाते हैं। तो बेफिक्र देखिए, जहां सबकी खुशी वहां हमारी लोग की खुशी। और इस भारत भूमि में लोग धर्मवाद की लड़ाई के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में बहुत ही ज्यादा गंदी राजनीति कर रहे हैं। आज देखिए, कुछ भी हो, लोग जातियों में भी लड़ रहे हैं, धर्मवाद में भी लड़ रहे हैं। हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना, हमको अपने आप को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से हमको दबा कुचला दिखाने की साजिश की जा रही थी अभी तक, आज मेरा समाज जग पाया है, अपने स्वाभिमान, सम्मान और अपने समाज के लिए मैदान में आता है, सोशल मीडिया पे आगे रहता है। हमारे लोग हर कैटेगरी में पाए जाते हैं। हम लोग एससी में भी हैं, ओबीसी में भी हैं, सामान्य में भी हैं। हमको अपने समाज को एकत्रित करना है और उन गरीब, शोषित, पीड़ितों की आवाज भी बनना है, उनको भी आर्थिक मजबूत करना है, अपने समाज को भी आर्थिक मजबूत करना है। तो आज रंगों का पर्व है, अच्छे से मनाइए, सुखद मनाइए, मौज मस्ती करिए। और जो पियत खाते उनका न रोक पे, लेकिन अपने गाँव घर में पियो, खाओ, लौटो, रंग खेलो, लेकिन बाहर गाड़ी का डर न निकलो, न माँ बाप परेशान हुई है ना भैया। तो ये सारी चीजें ध्यान रखो, अवगत रखो और खुश रहो। शुभकामनाएं। 8 दिन तक आठों चलत है और रंग 2-3 बजे तक का चली। हम जाने थे बढ़िया 2-3 बजे तक का पिए खाए वाले रंग ख्यालत है। उसके बाद स्वावा करते थे, कब रात हो गई यह नहीं पता चलती। तो अच्छी बात है, बहुत सारे भाई मस्त होंगे। हमारी शुभकामनाएं सभी भारतवासियों को। आप लोग बढ़िया रंगों का पर्व मनाएं। देखिए, जो मनाते हैं वो मनाएं। हम बहुत कम खेलते हैं, हम नहीं निकलते हैं घर से। हम तो महाराजा डालदेव पासी जी भी हमारे वंशज हैं, तो हम तो अपने इतिहास को भी देखते हैं। हमारे लाखन पासी जी भी वंशज हैं, हम अपने इतिहास को देखते हैं। क्योंकि होली के दिन महाराजा लाखन पासी जी के ऊपर भी हमला हुआ था और होली के दिन महाराजा डालदेव पासी जी के ऊपर हमला हुआ था। इसलिए मैं बहुत कम निकलता हूँ, मैं बहुत कम रंग खेलता हूँ, बहुत ही कम। जैसे कोई बहुत करीबी, मतलब आ गए, अगर किसी ने लगा दिया तो मना भी नहीं करता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि नहीं खेलता हूँ, निकलता नहीं हूँ, बहुत कम, घर से निकलता ही नहीं हूँ। ये आप लोगों तक मैं ये मैसेज देना चाहता था। मैं बैठा था तो हमने कहा आप लोगों तक ये मैसेज हम जरूर पहुंचाएंगे। देखिए, नशा मुक्त होली, सुखद होली, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बदलाव तुरंत नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे होता है। जो पीने खाने वाले लोग हैं वो तो नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर सुधर जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई, वो जो बहुजनवाद वाले लोग जो हैं, जो माता होलिका को बदनाम कर रहे हैं कि उनका रेप हुआ था, ये हुआ था, फलाना हुआ था, धमाका हुआ था, इन बवालों में मत पड़िएगा। इनके पास कोई गजेटियर नहीं मिलेगा।
कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलेगा, केवल तुमको गुमराह किया जाता है, क्योंकि भारत में आस्था बहुत हावी है। अरे भैया, भारत के यहाँ तुमका बता दो, भेड़ समझो, भारत के जो अशिक्षित लोग हैं इनका भेड़ समझो, चाहे जी तरफ उसका लो, और बहुत पढ़े लिखे लोग बेवकूफ हैं, बातन में आ जाते। तो ये सारी चीजें याद रखना, ठीक है। और होलिका जी पासी समुदाय से थी, ये कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और जब ये लोग मानते नहीं इतना पुराना, तो होलिका का, हिरण्याकश्यप जी का शासनकाल क्या था इनको खुद ही नहीं पता है, ना कोई सबूत है इनके पास। तब भी मार बुराई करना है तो बुराई करना है। अरे जो आज के समय में बहन बेटियों की रेप हो रही, उन मुद्दों पर बोलिए। बस तुमको सिस्टम से लड़ना है, कोई बुद्ध धर्म को बढ़ावा, कोई हिंदू धर्म को बढ़ावा, कोई मुस्लिम धर्म को बढ़ावा। इन सब के चक्कर में हमारे समाज को मत खींचे। वो जो समाज के ठेकेदार और नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब ना करें, ठीक है। अगर वोट लेना है तो कोई दूसरा प्लान अपने दिमाग में लाइए, ज्यादा ठीक रहेगा। हम देखिए, हम लोग प्राकृतिक पूजक है। देखो, हम लोग जौन धर्म अच्छा हो हम उसका सम्मान करबे। जो हमने हमारे इतिहास कहा थे कि हम लोग सबकी आस्था का सम्मान करने वाले लोग थे, आज से नहीं, आदिकाल से, ठीक है। इसलिए हमने बौद्ध धर्म को भी माना, हमने सनातन धर्म को भी माना, हमने जैन धर्म का भी सम्मान किया है। तो ये सारी चीजें आपको इतिहास में भी मिल जाएंगी, और हमारे डीएनए में भी है, हमारे कल्चरों में भी है कि हम लोग किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया करते। तो ये गंदी राजनीति के चक्कर में न पड़ना। साल में एक बार कोई त्योहार आता, उसमें भी लोग गुमराह करते हैं। और सुनो, खुद दारू पी के लड़ते हैं, मरते हैं, इल्जाम दूसरे के ऊपर लगाते हैं कि ऐसा होता है। अरे यार, काहे पियत हो? जब होली एक बार आवत है तो तुमका कोई जबरदस्ती पियावत है? तुम खुदे पिए जाते हो। अभी कुछ वीडियो हमने ग्रुपों में देखी थी कि क्यों होली मनाते हो। अबे क्यों दारू पीते हो बे? तुमसे कौन कहता पीने के लिए? कौन कहता पी के जाओ मरो जाके? क्या कोई जबरदस्ती तुमको पिलाता है? साले पीते तुम हो, मरते तुम हो। त्योहार को क्यों गलत कहते हो? अपने आप को गलत कहते नहीं हो। खुद की गलती दोगे नहीं चले पूरे मोहल्ले की गलती देने। अबे कोनो कहा था तुमसे दारू पी के मौज मस्ती करना? ये बहुत सारे नेतागिरी के प्याले वाले ग्रुपन में आ जाते, ऐसे लोगों से सावधान रहे, ठीक है। और जिनको जो जानकार हैं, समझदार हैं, वो नहीं पीते खाते हैं, और जिनका मौज मस्ती करना है, पीना खाना है और रिस्क लेना है, तो लेते हैं। अगर उनके साथ घटना हो जाते तो त्योहार काहे बुरा कहा थे यार? हमारे लिए कोई त्योहार बुरा नहीं। हम अपने घर में बैठे हैं, हम अपने घर में बैठे, हम नहीं निकलब। हम अपने घर में अपने परिवार के साथ गुजिया खेबे, पिड़किया खेबे, चाय पीबे, मस्त रहे। और अगर निकलब तो अपनी सेफ्टी से निकलब, निकलब तो अपनी सेफ्टी से निकलब। ये कब जानोगे आप लोग? नहीं भैया, सिख धर्म के चक्कर में मत पड़ना। सिख धर्म दीमक है, और दीमक की तरह हम लोगों को चाट रहा। वो धीरे धीरे पैसे दे के अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा। और एक बात आप समझ लीजिए, दो धर्मों में लड़ाई चल रही है। पूरे विश्व स्तर में दो धर्मों की लड़ाई चल रही है, सिख धर्म और इस्लाम धर्म। अच्छा, ये नहीं 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 नहीं, सिख धर्म, सिख तो हमारा ही अंग है भाई। हमने सोचा कि क्रिश्चियन धर्म आप कह रहे हो। क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म की जनसंख्या में लड़ाई चल रही है। आज मान लीजिए अदर देशों में, कई कंट्रियों में इस्लाम धर्म पहुंच गया है और क्रिश्चियन धर्म पहुंच गया है, और बौद्ध धर्म भी पहुंच रहा है। लेकिन देखिए, जब यहाँ पे कई धर्मों का समूह रहता है और यहाँ पे बहुत गंदी राजनीति होती है भाई। इस भारत देश में जब तक नेता है तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। बदलाव के लिए कोई दिव्य पुरुष जब अवतार लेगा तभी इस भारत में कुछ बदलाव हो पाएगा, अन्यथा हमको नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं देखिए, आज योगी जी के शासनकाल में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर और दबाव है। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके कभी कभी जो उनके खास बनने वाले लोग हैं, वो लोग प्रदेश का माहौल खराब करने का काम करते हैं और जातीय दबदबा दिखाने का काम करते हैं, ये बहुत निंदनीय है। नहीं तो आज वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर रहता है, डर रहता है। बस कुछ जातियों को छोड़ के विशेष एक दो जो जातियां हैं, वो
पुलिस प्रशासन के ऊपर नाजायज दबाव भी बनाने का काम करती है। जैसे राणा देवरिया का मामला हुआ, लड़के की हत्या कर दी गई। अभी मुझे पता चला कुछ राजनीतिक लोग दबाव भी बना रहे हैं पुलिस के ऊपर। जो पुलिस फर्जी जिनके घर का बच्चा खत्म हुआ उनके ही घर के लोगों को जबरन बुला बुला के इल्जाम कबूलवाने के लिए बोल रही थी। वो मामला भी हम लोगों ने उठाया। तो लखीमपुर के भी भाई सचेत रहें। और जो लोग राजनीतिक दबाव बना रहे हैं, तो भैया वोट परसेंट हमारो लोग का लखीमपुर खीरी में है और पता भी है कि को राजनीतिक दबाव बना रहा है। वो सारी जानकारी हम लोगों ने कर ली है, तो हम लोग जवाब भी देंगे। इतना आप समझ लीजिए। कहना चाहते हैं राणा देवरिया का जो मामला है निरपेक्ष जांच हो, और जो दोषी हैं जिनके नाम परिवार ने दिए हैं उनको भी बुला के जांच हो, और जिनके घर में वो बच्चा डीजे देखने गया था, कार समाज में जो शादी थी, उनके घर वालों को भी बुलाया जाए, पूछ जांच हो। ये नहीं कि गरीब लोगों को परेशान किया जाए, गरीब पासियों को परेशान किया जाए। जिनके घर का बच्चा खत्म हुआ उनको ही परेशान किया जाए। जिनके ऊपर जिनके नाम प्रार्थना पत्र दिया उनको बुला के पूछा जाए, जांच की जाए। अगर दोषी पाया जाए तो उनको जेल भेजा जाए तत्काल। ये निवेदन है, याद रखिएगा। और आज जो है त्योहार मनाइए और कोई फोन मत करिए भैया। आज जो हमारे करीबी भाई हैं, आज फोन मत करिए। हमारा कोई पदाधिकारी भी होगा, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। अपने घरों पर सेफ रहें, मस्त रहें। अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी है तो मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी मामला हो। लेकिन आज किसी भी मामले में, कोई भी लड़ाई झगड़ा में कहीं फोन नहीं करेंगे। आज जो करोगे आप स्वयं जानोगे, इतना आप समझ लेना। क्योंकि पहले हम लोग कह देते हैं कि सेफ रहिए, मस्त रहिए। और अगर ज्यादा कोई समस्या है तो सबसे पहले मैसेज करिएगा। लेकिन आज सारे अधिकारी समझ लीजिए व्यस्त हैं, इसलिए आप भी अपने घरों में मस्त रहिए। अगर ये कोई गाली भी दे रहा तो सुन लीजिएगा, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। निवेदन है आप लोगों से, ठीक है। यही से अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।